मेहनत इतनी खामोशी से कर दो कि आपकी सफलता ही शोर मचा दे। तुम्हारे में से भीड़ में से एक बच्चा उठ के आएगा, टॉप कर सकता है। तुम्हारे यहाँ से ही एक बच्चा उठ के स्कूल का टॉपर बन जाता है। तो सोचो तुम क्यों नहीं कर सकते। एक दिन ऐसा लाओ जिस दिन तुम्हारे माता पिता कहीं से गुजरे तो लोग मिसाल दें आपके नाम देखिए कि देखिए ये इनका लड़का है जो पूरे प्रदेश में पहली रैंक लाया है। बोर्ड एग्जाम में सब कुछ नहीं आता, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई हमेशा की तरह जारी रखेंगे। मैं हूं किशन भैया, आपका प्यारा प्यारा, और स्वागत है हमारे और आपके सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पे। अगर प्यारे बच्चों आप भी बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं और अगर आप ये समझ रहे हैं कि क्या सर, क्या मैं अभी से पढ़कर क्या अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाई की है, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो शायद भूलता चला जा रहा हूँ, तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आपके लिए है। वो कहते हैं प्यारे बच्चों की मेहनत इतनी खामोशी से कर दो कि आपकी सफलता ही शोर मचा दे। तो मेहनत करो, लेकिन प्यारे बच्चों अगर मेहनत करना है तो सही दिशा में करना पड़ेगा। तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि बोर्ड एग्जाम में ऐसी कौन सी तरीका है जो टॉपर फॉलो करते हैं। मैंने लगातार 10 सालों से टॉपर का इंटरव्यू लिया, तो हमें ये एक चीज कॉमन निकल के आई कि टॉपर ऐसा क्या करते हैं आखिरी के समय में। ये आखिरी का 3 महीना है प्यारे बच्चों, अगर यहां से आपने गेम चेंज कर दिया तो तुम बाकी बच्चों को तो पीछे छोड़ दोगे भाई। तो ये समय है, सही समय है रण में उतरने का, इतिहास लिखने का। तो प्यारे बच्चों आप कितना सपना देखते हैं कि आप बोर्ड परीक्षा में कितना परसेंट लाना चाहते हैं, वो प्यारे बच्चों इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और सिर्फ टॉप 4 सेक्रेट, सिर्फ ऐसे 4 सेक्रेट को अपना के देखिएगा। और फिर मैं कहता हूं सिर्फ 1 हफ्ते, उसके बाद आप खुद ब खुद इस वीडियो के नीचे आएंगे और आप कहेंगे सर वाकई में ये ट्रिक तो कमाल का है सर। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि टॉपर ऐसा क्या करते हैं और हम ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं। क्योंकि सर मेहनत तो करना है, लेकिन सर सही दिशा में हार्ड वर्क नहीं करना है प्यारे बच्चों, स्मार्ट वर्क करना है। सबके पास सेम बुक है, सेम कॉपी है, सबके पास वही टाइम है, वही टीचर है, तो क्या दूसरों से अलग करना पड़ेगा। अगर प्यारे बच्चों आपको भीड़ को थोड़ा सा रोकना है, आपको पता है कि आपके पास स्कूल भी जाना है, आपको कोचिंग भी जाना है ना। हम कमजोर भी हैं, हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ने बैठते हैं तो ऐसा लगता है सब भूलता चले जा रहे हैं। अगर कोई एक सवाल नहीं आता उसमें घंटों लग जाते हैं तो फिर मूड खराब हो जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता। आखिर ये तरीकों को कैसे बदले, ये आदतें कैसे बदले बेटा? ऐसे 4 तरीका। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो पहले तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा हमारा हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वीक है और कौन सा सब्जेक्ट हमारा स्ट्रांग है। तो सबसे पहले जब भी आपको पढ़ाई करनी है तो प्यारे बच्चों बुक लेके बैठना है। उसके बाद एक किताब को 10 बार पढ़ो, 10 किताब को एक बार मत पढ़ो। और मैं कहता हूं जो वीक सब्जेक्ट है उससे तुम पढ़ाई की शुरुआत करो। मैं मन नहीं कहता हूं कि आपको रोज 10 घंटे पढ़ना है। आज तुमने 2 घंटे से स्टार्ट किया, मान लो नहीं पढ़ने मन लग रहा, तुमने 1 घंटे से स्टार्ट किया, लेकिन कल मैं 1 घंटा ज्यादा पढ़ूंगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा रोज। टॉपर यही काम करते थे कि वो रोज 1 घंटे पढ़ते थे, मतलब रोज उनकी पढ़ाई होती थी। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, पढ़ाई में रेगुलर बनना है प्यारे बच्चों। पढ़ाई में रेगुलर, एक दिन आप गैप दे लो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कहता हूं हमेशा 8 घंटे में पढ़ूंगा सर, 8 घंटे में सोऊंगा, 8 प्लस 8 8 8 प्लस 8 प्लस 8 रूल को फॉलो करूंगा। 8 घंटे पढ़ाई करूंगा, 8 घंटे मौज मस्ती करूंगा, 8 घंटे सोऊंगा। बस ये साइकिल तुम अपना लो, तुम्हें कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। तुम प्यारे बच्चों, तुम हमेशा भीड़ को पीछे छोड़ दोगे। अब तुम्हें समझ में आना है कि कौन सी किताब लेनी है। किताब में देखो बेटा, ऐसा न करो कि कोई भी एक किताब ले लो, किताबें सारी अच्छी होती हैं, किताब पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमेशा फोकस करना है तो प्यारे बच्चों आपको सेल्फ स्टडी पे। जब भी हमें पढ़ाई करनी है तो क्योंकि बेटा ये है जो तुमको टॉपर बनाएगी। क्योंकि हमारे माता पिताजी, आपके माता पिताजी बहुत बड़ा सपना छोड़ के नहीं गए थे। हमें जो बनाना है आज यही बनाना है, और वो सिर्फ हम बना सकते हैं अपने कलम की ताकत से। तो बेटा अगर तुम्हारे में से भीड़ में से एक बच्चा उठ के आएगा, टॉप कर सकता है, तुम्हारे यहां से ही एक बच्चा उठ के स्कूल का टॉपर बन जाता है, तो सोचो तुम क्यों नहीं कर सकते। अगर तुमने चाह लिया तो तुम भी कर सकते हो, वो बहुत तमाम बच्चे कर सकते हो, तो सर मैं भी कर सकता हूं। बस तुम्हें आज थोड़ी रणनीति बदलनी पड़ेगी। मान लो तुमने कोई भी पहला चैप्टर स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, सर मैं यहां से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। पहला चैप्टर जो पढ़ा वही स्कूल में भी पढ़ा, अगर स्कूल आप जाते हैं तो सेम चैप्टर आपको फॉलो करना है, सेम चैप्टर फॉलो करना है और सेम कोचिंग। अगर मान लो कोचिंग तुम कर रहे हो, मैं कहता हूं कि उसी मास्टर से पढ़ो जिसने टॉपर्सों को पढ़ाया है। आज ही ये डिसाइड करो कि सर मैं आज से स्टार्ट करूंगा। जिस समय को तुम सोच रहे हैं ना बेटा, याद रखना एक चीज, अगर आप समय को बर्बाद करेंगे ना तो समय आपको बर्बाद कर देगा। एक एक घंटे समय कीमती है। मैं कहता हूं बस आखिरी के 90 दिन बचे हैं बेटा, इस 90 दिन में तुम्हें कोर्स भी खत्म करना है, तुम्हें टेस्ट भी देना है, ताकि अगर अभी नहीं जगे बेटा,
अभी नहीं तो कभी नहीं। यही समय है, सही समय है रण में उतरने का बेटा, अपने आप को साबित करने का। तो बस उठाओ, जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो उससे तुम पढ़ाई की शुरुआत करो, ताकि तुम्हारा पढ़ने में मन लगे थोड़ा। और आज ही अपने कॉपी में, डेस्क में, हर जगह तुम्हें लिखना पड़ेगा बेटा कि सिर्फ मुझे रैंक 1 लेके आना है सर। और आज तुम्हें कमेंट करना है बेटा कि सर रैंक 1 ला कर दिखाऊंगा। कितना सपना देखते हो प्यारे बच्चों तुम बोर्ड परीक्षा में लाने का। जब तक तुम पढ़ाई से एक दिन टेस्ट बना लो कि वीक में एक दिन हमें टेस्ट देना है, हम छोटे-छोटे टारगेट सेट करो। हम पहले चैप्टर का एक ही टॉपिक पढ़ूंगा, लेकिन जब तक एक टॉपिक नहीं पढ़ लूंगा, एक टॉपिक मेरा नहीं क्लियर हो जाएगा, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। धीरे-धीरे तुम्हें आज ही, क्योंकि बेटा तुम्हें भी पता है कि तुम टाइम कहाँ बर्बाद कर रहे हो। सबके पास 24 घंटे हैं, तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं। तुम्हारे में से ही तुम्हारे बगल का पड़ोसी का बच्चा तुम्हारे से अगर ज़्यादा नंबर लाएगा, तो बेटा यकीन मानो कि तुम्हारे माता-पिता पे क्या गुज़रेगी। एक दिन ऐसा लाओ जिस दिन तुम्हारे माता-पिता निकलें, कहीं से गुज़रे, तो लोग मिसाल दें आपके नाम देके कि देखिए ये इनका लड़का है जो पूरे प्रदेश में पहली रैंक लाया है। तो बेटा अगर वो बच्चे कर सकते हैं, लगातार बहुत कमज़ोर बच्चे टॉपर बने बेटा, मैंने देखा है। ऐसे बच्चे जो बेचारे, जिनको बहुत डर लगता था, बहुत कमज़ोर थे, लेकिन उन्होंने आखिरी समय में रणनीति बदली और वो टॉपर की कैटेगरी में डिस्ट्रिक्ट टॉप किए थे, स्टेट टॉपर बने हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? बस उस दिन के लिए पढ़ लो मेरे भाई। उस दिन के लिए पढ़ना है कि जिस दिन मैं स्टार्ट करूँगा सर, तो मैं रुकूँगा नहीं। अब तुम्हें अगला चौथा सीक्रेट जो बताने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें सबसे आगे निकलना है, सबसे आगे निकलना है, तुम्हें डेली का एक टारगेट सेट करना है, चैप्टर वाइज़। मैं मानता हूँ तुम्हें, आपको पता है कि चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप देखो कि जो चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, ये तुम्हें कब डिसाइड होगा? अगर तुम मॉडल पेपर उठा के देखो, क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, तुम्हें वहां से आइडिया मिलेगा कि भैया ये क्वेश्चन हमें पढ़ना है और ये क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। अगर तुमने पहला चैप्टर बहुत आराम से पढ़ा और वहां से पेपर उठा के देखो कि यहां से बोर्ड एग्जाम में कितने सवाल पूछे जाते हैं, जब तक ये नहीं देखोगे तो बेटा पढ़ते रहोगे इधर उधर की बात, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ना होता। बोर्ड एग्जाम में सब कुछ नहीं आता, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। बस तुम्हें वो तरीका, वो ट्रिक जो बहुत बच्चे नहीं जानते हैं, और शायद जो, अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, तो बेटा आज से डिसाइड कर लेना कि सर आज से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा और आज से कुछ करके दिखाऊंगा। उसके बाद आपको सोशल मीडिया, यही एक ऐसी बीमारी है बेटा, क्योंकि जब हम पढ़ने चलते हैं तो हमें दुनिया भर का नोटिफिकेशन याद आता है। हम देखते-देखते हमारे घंटों गुजर गुजर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, फिर आगे दिन का टेंशन होने लगता है और रोज पर रोज हम लोग यही करते जा रहे हैं और धीरे-धीरे हमारा प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। एग्ज़ाम टाइम में सोचो कितना प्रेशर होगा, हमें सिलेबस भी कवर करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप कुछ भूलते जा रहे हो, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी बीमारी होती है कि सर हम जो देखो बेटा, भूलना, अगर आप साइकोलॉजिकल तरीके से देखोगे तो भूलना सबके साथ है। लेकिन अगर तुम्हें भूलना छोड़ना पड़ेगा, तो तुम्हें अगर चाहते हो कि मैं सर भूल जाता हूं, तो तुम्हें प्यारे बच्चों लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो चीज तुम्हें लिख कर याद करनी पड़ेगी मेरे भाई, और तब जाके तुम बाकी लोग को पीछे छोड़ दोगे। और आज अगर तुम वीडियो को देख रहे हो ना, तो आज अपने आप से प्रॉमिस करो, प्रण लो आज मेरे सामने, सब लोग प्रण लो कि हाँ सर, अब मैं आज से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। रोज 1 घंटा पढ़ूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा, 3 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन रोज पढ़ूंगा बेटा। इसलिए प्यारे बच्चों आपके लिए आया हूं, आज आया हूं सिर्फ आपके लिए। और क्योंकि बेटा मैं हमेशा कहता हूँ कि वही वो कमजोर बच्चा, अगर उस कमजोर बच्चे को उठा के मैंने आज टॉपर की कैटेगरी में खड़ा कर दिया ना, वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और इस वीडियो को हर उस छोटे भाई बहन तक पहुंचाइएगा जो 2026 बोर्ड एग्जाम में इतिहास लिखने वाले हैं। अब तुम्हारी बारी है प्यारे बच्चों, ठीक है? इस चीज को याद रखना, अगर टॉप करना है तो तुम्हें रटना नहीं है। सबसे पहले, रटने से कोई टॉपर नहीं बनता। कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसको टिक कर लो पहले। उस चैप्टर के कितने ऐसे टॉपिक हैं जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, उसको नोट कर लो। जब भी तुम पढ़ो कॉपी लिखो। टॉपर का राज यही बेटा, टॉपर ऐसी कॉपी लिखते हैं जब तुम नोट्स बनाने स्टार्ट करो, क्योंकि नोट्स तुम्हें अपना बनाना पड़ेगा और यही है जो तुम्हारे एग्जाम टाइम में तुम्हें टाइम बचाएगी। जो नोट्स बना दो तुम्हें खुद पता चले जाएगा कि भैया ये कठिन है, उस पर ऐसे अंडरलाइन कर लो कि सर हाँ मुझे ये कठिन लगता है बस। क्योंकि टॉपर ने यही कहा कि आखिरी समय में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते थे, नोट्स अपना रिवाइज करते थे। तो बेटा अभी भी समय है। मैं कहता हूं कि अगर आज आपने ठान ली ना, तो भारत की कोई ताकत तुम्हें टॉपर बनने से नहीं रोक सकती। तो प्यारे बच्चों, तुम बोर्ड एग्जाम में कितना इतिहास लिखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम समस्या रहती है तो प्यारे बच्चों हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी इस छोटे से ब्रेक के बाद, और इस वीडियो को हर उस भाई बहन तक जरूर शेयर करिएगा जो 2026 में इतिहास लिखना चाहते हो, शायद किसी कारणवश वो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। क्या पता आपका एक छोटा सा संदेश आपके भाई की बहुत बड़ी मदद कर दे। मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल। सभी को टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।